साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां काली, जय महाकाली। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारे सरदार मंगल सिंह जी उनका आने का समय हो गया है। अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, क्योंकि सरदार जी का आने का समय भी हो गया है। साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी शोर भी गाफिल हुआ, शोर भी गाफिल हुआ, चारों तरफ सुनसान है। बच के रहना मेरे जवानों, हम सबों शराब का पीना पिलाना, शराब का पीना पिलाना कत्ल ही अंजाम है। शराब का पीना पिलाना कत्ल ही अंजाम है। इसलिए शराब पीने वालों को इस दुनिया में जीना डाकू बिजली सिंह, सरदार जी बता हमारे गिरोह का क्या हाल है। सरदार जी, गिरोह का हर बसन रहता सदा होशियार है। सरदार जी कहिए, ये बिजली चलने को तैयार है। वाह मेरे नौजवान साथियों और डाकू हसीना, ये बताओ कि हमारे गिरोह में इस समय कितने जवान तैनात? सरदार जी 125। वाह, हम तुम लोगों से यही विश्वास रखते हैं कि हमारे गिरोह में जब तक तुम जैसे हमारे साथी हैं, कोई भी हमें पकड़ नहीं सकता। और साथियों, आज हम तुमसे कुछ बताना चाहते हैं कि मैं कोई डाकू नहीं, मैं कोई डाकू नहीं था, बल्कि इसी समाज के कुछ दरिंदों ने हमें डाकू बनने साथियों, एक समय की बात है, हमारा घर, हमारी माँ, हमारे पिता, एक हमारी छोटी बहन थी जिसका नाम रागिनी था। इसी सूरतगढ़ का रहने वाला बलवंत सिंह का बेटा, जिसका नाम ठाकुर रंजीत सिंह है, उस कबीले ने हमारी बहन की अस्मत को लूटकर उसे इस दुनिया से विदा कर दिया है। उसी दिन से हमने कसम खाया है, हमने कसम खाया है कि जब तक रंजीत सिंह तुझे इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, तब तक मेरे नौजवान साथियों,
आज हम कुछ कहना चाहते हैं साथियों। तो सुनो और सुनो साथियों, गौर से इस डाकू का फरेब और सुनो साथियों, गौर से इस डाकू का फरमान। और सुनो साथियों, गौर से इस डाकू का फरमान। और कुछ मुझे बना दिया शैतान। बना दिया शैतान और बना दिया शैतान। कसम ईश्वर की मैंने खाया। बना दिया शैतान, कसम ईश्वर की मैंने खाया। और जब तक मारूंगा नहीं, दिल में चैन जगाना। चलने की करो तैयारी, हाँ चलने की। चलने की और चलने की करो तैयारी, हाँ करो ना बल्कि तेरी। और करो बंदूक अपनी लोड करो। करो और अपनी लोड और चल कर दो उससे चोट। चल कर मेरे गिरोह के सभी साथियों, सरदार जी, आज हमने अपने दिल में ठाना है कि आज हम लोग सूरतगढ़ चलेंगे। क्यों नहीं सरदार जी? और मौका मिलते ही हाँ हाँ, उस रात जाने ठाकुर रंजीत सिंह का काम। इसलिए देरी करने की कोई जरूरत नहीं। आओ हमारे साथ, हम लोग सूरतगढ़ चलेंगे। क्यों नहीं सरदार जी? साथियों, जय मां भवानी, 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 जय मां भवानी। हेलो भैया, मेला कमेटी कहना है जो भाई अभी तक चंदा नहीं दिया भैया,
कष्ट करके आप लोग मेले का चंदा जमा कर दें, महान कृपा होगी। धन्यवाद। ये आ गए हमारे मान्य भाई साहब कोटेदार साहब, उनकी तरफ से हमारे हारमोनिया मास्टर पे काम पे खुश होकर के 10 रुपये इनाम है। कंपनी को से धन्यवाद है। कोटेदार देखो, मैं शादी तो सीधा मीटिंग पे चला गया था। हाँ, शादी जब शादी हो गई है आपके लड़का के, और आप होती जब दिल्ली मीटिंग चले गए हो, लेकिन अभी वापस आया तो घर का माहौल कुछ अच्छा नहीं था। जी जी, कोई किसी से बात ही नहीं करता है। नहीं 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 मैं भी आया, अपना नाश्ता पानी किया, चुपचाप बैठा था जी लेकिन तुम दिखाई पड़ गए तो सोचा कि तुमसे ही कुछ बातें कर लेता हूँ। जी लमकर बताइए। ऐसा है कि मेरे लिए यार पानी वानी लेकर आओ, क्योंकि रंजीत तो दिखाई नहीं पड़ा, किधर चला गया किधर नहीं चला गया। जैसे हुक्म लम्बरदार, आइए आप बैठिए। रंजीत क्या बात है, आज आप थोड़ा उदास से नजर आ रहे हैं, क्या बात है? उदास इसलिए हूँ कि अभी जब मैं मीटिंग से लौटा तो सीधा अपने कमरे गया, फिर क्या हुआ? और कमरे में देखा, जब अलमारी खोल के तो उसमें रुपया नहीं था यार। डैडी, रुपया हमने अलमारी में ही रखा था। अच्छा, आखिर रुपया यही तो बात हमारी समझ में नहीं आती। जो हमारे दोस्त राय बहादुर ने हमें 5 लाख रुपए दिया था, आखिर वो रुपया है कहाँ पर? डैडी, 1 लाख रुपया उसमें से हमने खर्च किया था। अच्छा, बाकी के 4 लाख अलमारी में हमने रख दिया था। 4 लाख अलमारी में रखा था? जी हाँ डैडी, और 1 लाख तूने खर्चा किया। खर्च कर दिया। तो साला ये 4 लाख कहाँ चला गया? अब मैं क्या, हमको क्या मालूम? ताला, अलमारी का ताला बंद था। तो कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है? झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा, जरा अपनी अम्मा को बुलाओ, हम उससे पूछते हैं। मम्मी, क्या बात है? ठकुराई, ए बताओ कि रुपया कहाँ है? अरे रुपया अलमारी में है, और कहाँ है? क्या कहा? अलमारी में है। अभी तो हमने अलमारी चेक किया, उसमें 1 रुपया नहीं है। क्या कहा? लेकिन जब बेटा लेकर आया तो मैंने इससे कहा अलमारी में रख दो, ये अपने हाथों से रखा है। तुमने अपने हाथों से रखा, और ये कह, और तेरी मम्मी कह रही है कि रुपया अलमारी में है। कहीं तुम साले खर्चा तो नहीं कर दिए क्या? 1 लाख खर्च किया था आपके कहने पर। हाँ, वो तो मैंने कहा था। तो फिर रुपया गया कहाँ? ये बताओ बेटा, रुपया तो तुम ही लेकर गए हो, कहाँ है? मम्मी, सारा का सारा रुपया वो पूरी बैग हमने अलमारी में रख दिया था।
अब अलमारी से कहा गया हमें क्या मालूम। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो क्या अलमारी निकल गई कि धरती निकल गई? चोरी हुई होगी, चोरी। लेकिन हमारे घर में चोरी कौन करे? चोरों की देखो देखो, मुझे रुपया चाहिए। अगर रुपया नहीं है तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। देखो, रुपया तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि रुकमणी पैसे से प्यार करती और किसी से नहीं करती। बेटा बेटा रंजीत, देखो 5 लाख रुपया मिला था और सारा का सारा खत्म हो गया। अब क्या मालूम कौन चोरी कर ले गया। ठीक है, लेकिन अगर पैसा नहीं रहेगा तो लोग हमारी इज्जत कहाँ से करेंगे? सत्य कहते हैं इसलिए कोई जतन करो। डैडी। सोचो बेटा, सोचो, कोई दिमाग सोचे जिससे रुपया आए। विचार आ गया। मम्मी, क्यों ना हम अपने ससुर से रुपया मांगे। 5 लाख तो अभी दिया नहीं, लेकिन 20 लाख और मांगते हैं। मैं अपनी पत्नी को समझाऊंगा, उसे बहलाऊंगा, उसे फुसलाऊंगा, उसे मजबूर करूंगा कि वो अपने पिता के पास जाए और वहां से 20 लाख रुपया लेकर आए। ऐसी बात है? हाँ डैडी। तो ठीक है, देखो बगैर रुपया के हम लोगों का काम चलने वाला नहीं है। आप चिंता मत करिए, या तो वो रुपया लेकर आएगी या फिर होराम जदी वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। रुपया मिलेगा, हम जा रहे हैं इसी वक्त उसको समझाते हैं। जाओ और जाकर उसे समझाओ कि जो तुम्हारे पिताजी ने वादा किया था वो रुपया मुझे दे। तो 5 लाख का वादा था, तो एक काम करो, तुम अपनी पत्नी से ये कहना कि हम विदेश जा रहे हैं। हम आगे सब कुछ कर लेंगे। अपनी पत्नी से ये कहना कि हम विदेश जा रहे हैं और विदेश जाने में हमें 20 लाख रुपए लगेगा। ठीक है डैडी। और उसे 20 लाख की मांग करना, उसके बाद उस 20 लाख जाएगी अपने डैडी से लेकर आएगी। क्यों नहीं, ठीक है, बचा रहा हूं। जाओ। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे घर में सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है। तुम तो सब कुछ भूल गई हो, तुम तो सब कुछ भूल गई हो ठकुराइन। क्या करूं? जब से लौंडा जवान हुआ है हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देती हो। अरे चुप रहो जी, अब बहू आ गई, अब बात अपनी मत करो। कहे अरे इस उम्र में कम से कम उम्र का तो ख्याल करो। मतलब अब उम्र हो गई है तो इच्छा तो होती ही है ना यार ठकुराइन। काहे है ठकुराइन? अभी लौंडा भी गया है बहुरिया के पास, मौका है यार थोड़ा से। ठाकुर का बताई, हम काल सोवत रही ना तो हमरो बड़ा मन होत रहा। हाय हाय, लेकिन का करी। ए ठकुराइन एक बात बता, ए लौंडवा का रंगोली देख के ना अपनों साले रोमा फरफर आ रहा। ए ठाकुर, हाँ ठकुराइन, चलो ए चलो, ए चलो ना। यही सहूर को हाँ नहीं नीक लागा था। ए ठाकुर चलो ना। उहुए। या कवाही है। चले चलो चलो। ए हाँ जब से बहू आई है ना, हाँ हमहू का कुछ कुछ मन कहला। तो चलो पिछवाड़े वाली कोठरिया में चलो ना। ए हाँ
सही बताई। जब से तो का देखे ना हमका का जानी कैसे कैसे होला। ठकुराइन आज 3 महीना हो ये दर्शन नहीं भेल। मजाक करता भाई दिन हमारे लगे रहे हो। वही दिन रहे न मजाक मजाक में हुआ चले गए न रहे फिर। चलो फिर काहे देर करत है। तो हाँ। ए राजा कि मन के सवरिया बन गईला तू छुपके से का कैला तू कि नस नस में तो गईला समा डाल देला पर सालीमा कि गजब के लोगे धरा देला ए राजा हमका जवानी में गजब के लोगे धरा देला ए राजा हमका जवानी। न जाने मेरे स्वामी कहाँ है। सुबह से शाम होने वाली है, मैं उनके बिना कुछ खाती भी नहीं हूँ। जब तक वो नहीं आएंगे मैं एक अन्न भी नहीं खाऊंगी। मैं उनका इंतजार करती हूँ। खुश रहो। देखो प्रिय, आज हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा ही। आज हम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगे हैं। हाँ मेरी जान, मेरी प्रिय, आओ तुम ही तो हमारी पत्नी हो। आओ एक बार मुस्कुरा कर गले से। स्वामी जी सब बात तो ठीक है, लेकिन कल तो मुझे आप डांट रहे थे और मार रहे थे। आज ये पत्थर दिल मुंह कैसे बन गया? देखो आखिर बात क्या है? प्रिय, आज मैं ये शराब, ये नशा सब कुछ त्याग दिया ही। अब हमें समझ आ गया है कि मैं गलत था और तुम सही थी। इसलिए अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आओ हमारी बाहों में आ जाओ। अरे तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे
प्रिय, हम तुम्हारे साथ नाच गा तो रहे हैं, लेकिन हमारी खोपड़िया टेंशन में है। टेंशन में? आखिर स्वामी जी बात क्या है? बात ही ऐसी है कि आज ये हमारी खोपड़िया बहुत टेंशन में है। दरअसल वैसे तुम जानती हो कि पति के हर सुख दुख में साथ देना पत्नी का कर्तव्य होता है। क्यों नहीं स्वामी? इसलिए आज ये तुम्हारा पति थोड़ी दिक्कत में है, तुम चाहो तो हमारी मदद हो सकती है। मैं कैसी मदद स्वामी जी? बताइए। मदद जैसा कि तुम जानती हो, अभी तक मैं शराब पीता था, इधर उधर घूमता था, लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ तो सोच रहा हूँ कि विदेश में कोई फैक्ट्री डालूं, वहीं पर अपना बिजनेस डालूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन वहां पर बिजनेस डालने के लिए, फैक्ट्री डालने के लिए हमारे पास रुपया नहीं है। थोड़ा बहुत तो है, लेकिन 20 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। अगर मेरी प्रिय तुम अपने पिता से कहो कि वो 20 लाख रुपया मुझे दे दे, मैं तुमसे वादा करता हूँ बिजनेस करूंगा, उसके बाद उसी से कमा कर तुम्हारे पिता का सारा रुपया वापस कर दूंगा। स्वामी जी आखिर आप ही सोचिए, मेरे पिता के पास जो पैसा था हमारी सब शादी में लगा दिया, अब उनके पास पैसा नहीं है ना कुछ भी है, वो कहाँ से लगाएंगे? अरे अगर तुम उन्हें कहोगी तो वो तुम्हारे पिता है, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे, वो कहीं से भी व्यवस्था करेंगे, लेकिन व्यवस्था करेंगे नहीं स्वामी जी, आखिर मैं कैसे कहूँ? मेरे पिताजी ऐसे बहुत मुसीबत में है, कितना खर्चा हुआ है और तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मैं कैसे कहूँ उनसे? प्यार से समझा रहा हूं तो समझ में नहीं आता है। समझा रहा हूं कि अपने बाप के पास जाओ तो बकवास के ऊपर बकवास, बकवास के ऊपर बकवास कर रही है। ये मत भूल कि हम थोड़ा सा प्यार के आज जता दिए तो तू हमारी खोपड़ी हरामजादी, तुझे अपने पिता के पास जाना होगा। अगर सीधे से गई तो ठीक, नहीं तो हरामजादी जबरदस्ती भगाना हम अच्छी तरीके से जानते हैं। चुपचाप निकल जाओ और सीधे अपने बाप के पास जाओ, और जब तक 20 लाख रुपये वो तुमको ना दे तब तक हमारी चौखट पर मत आना। याद रहे, आना तो रुपया लेकर, नहीं तो वही कहीं किसी कुएं तालाब में कूद कर अपनी जान दे। आउट आउट, निकल हरा। ये रंजीत सिंह की खोपड़िया है, और रंजीत सिंह की खोपड़िया घूमे तो बनता था। हरामजादी, या तो मुझे रुपया मिलेगा या तो तुझसे छुटकारा। मैं इंतजार करूंगा हरामजादी तेरे आने का। चल रहा हूं, हमें रफ्तार मेरी ऐसी, रफ्तार मेरी ऐसी कि दरिया, रफ्तार मेरी ऐसी कि दरिया भी रवानी मांगे, ललकार मेरी ऐसी कि शमशीर भी पानी मांगे।
अपने पिताजी से कैसे पैसे मांगो? हमारे पिताजी के पास जो पैसे थे सब हमारी शादी में लगा दिए। अब मैं कैसे जाऊं? भैया काश तुम्हारी याद आ रही है भैया, बहुत याद आ रही है भैया काश। वो चंदा रे ओ मेरे भैया से कहना, ओ मेरे बीना से कहना, बहना याद करे चंदा रे ओ मेरे भैया से कहना, ओ मेरे बीना से कहना, बहना याद करे चंदा चंदा रे ओ मेरे भैया से कहना, ओ मेरे बीना से कहना, बहना याद करे चंदा ये ठाकुर साहब की हवेली है। जी सर। जैसा कि तुम्हें मालूम होगा कि मैं आज अपनी बहन दुर्गा से मिलने आया हूँ। क्यों नहीं? आवाज लगाओ। इस घर में कोई है? हेलो, इस घर में कोई है? कौन हो भैया तुम लोग? क्या कोई काम है? काम है शायद तुम मुझे नहीं पहचाना। देखो मैं कौन हूँ। मैं तो तुम्हें नहीं पहचानती, तुम कौन हो? मैं इंस्पेक्टर आकाश हूँ, तुम्हारा भाई। भैया काश, बहन दुर्गा। फिर बात क्या है बहन? आज तुम्हारे आंखों से आंसू। बहन दुर्गा, किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? बताओ बहन। भैया काश, मुझे कोई कुछ नहीं कहा, तो मैं क्या बताऊं भैया, कुछ कहा नहीं चाहता। बहन दुर्गा, आज फूलों जैसा जो चेहरा खिला रहता था, और आज मैं क्या देख रहा हूँ? हमारी बहन रो रही है। और बहन, अरे तुझे बहन दुर्गा, ये क्या हो गया है? तुझे बहन दुर्गा, ये क्या हो गया है? तुझे बहन दुर्गा, ये
बात क्या है? तो अब जानना चाहते हो तो सुनिए भैया। और तुम्हें भैया कैसे और कहानी सुनाओ, तुम्हें भैया कैसे तुम्हें भैया कैसे कहानी सुनाओ, तुम्हें भैया कैसे कहानी सुनाओ, ये सर पे मुसीबत कैसे सुनाओ, ये सर पे मुझे बात बातों पे मारा ही जा भैया, मुझे बातों बातों पे मारा ही जाता भैया, मुझे बात बातों पे मारा ही जाता, बहुत दिन तलक मैं नहीं जी पाया। बहन बेटा, तुझे किसी ने मारा या धमकाया? बता बहन। अब वो आकाश नहीं रहा, इस पट्टर आकाश हूँ। बता मुझे, अगर उसे सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया तो मेरा नाम इस पट्टर आकाश नहीं। भैया मैं क्या बताऊं, मेरी सासू माँ मुझे बातों बातों पे बहुत मारती है। क्या? हाँ, और मेरे स्वामी भी मुझे डांटते रहते हैं। आकाश भैया, और कुछ बातें हैं मैं तुमसे बताती हूँ, लेकिन पिताजी से मत कहना। बताओ बहन। भैया, आज हमारे स्वामी जी ने मुझसे 20 लाख रुपए मांगे हैं और उसने कहा है कि जाओ और अपने पिताजी से 20 लाख रुपए लेकर आओ, वो लंदन जा रहे हैं। हाँ भैया। 20 लाख? लेकिन तुम्हें तो मालूम है बहन, पिताजी कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? तो वही तो भैया मैं भी सोच रही हूँ, आखिर मैं कैसे जाऊंगी पिताजी के पास, कैसे पैसे मांगूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए छोटुआ, सामान ले लिया है बाजार से, सारी सब्जी, और चल जल्दी से। भैया, ओ बहन, मुझे लग रहा है कि मेरी सासू माँ आ रही है। तो आने दो ना। नहीं भैया, जाओ तुम यहाँ से निकल जाओ। नहीं बहन, हाँ तो मुझे बहुत मारेगी मैं भैया। यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं भैया। जीजा जी से और तुम्हारी सासू माँ से जब तलक मैं मिल नहीं लूंगा तब तलक यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं भैया, तुम जाओ, गजब हो जाएगा भैया। जाओ भैया, तुम्हें मेरी राखी कसम भैया। भैया जाओ भैया। ठीक है बहन, जाओ। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया। ठीक है बहन। पिताजी का ख्याल रखना भैया। हेलो हेलो भैया, मेला कमेटी कहना है, मेला कमेटी कहना है, जो लोग चंदा अभी तक नहीं जमा किए भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अपना अपना चंदा भैया जमा कर दे, महान कृपा होगी। धन्यवाद। अमल के
ए दुर्गवा हर जाई सबसे पहले मुझे बता कि अभी कौन आया था। ए जडवा सब्जी रख और देख क्या कौन जा रहा हूँ जब पकड़ के ले आ। सुन मेरी बात कौन था छोकरा जो कि घर आया था। कौन था छोकरा जो कि घर आया था। बात क्या कर लगी थी बता दे मुझे। वो लहनाओं से चमड़े और उड़ा दो तेरे आज पुल के अदब तुझको पहुंचा। हर जाइए अब जाए तो चोर डाकू आवत रहे हमारे घरे में। अब पुलिस कहाँ से आवेला। अरे रंडी या कौनो कोठाया अरे ई हमार हवेली आए। आज जानना चाहती हो माझी तो झूठा इल्जाम मैया और लगाओ नहीं